इस वक्त मैं बोकारो के चेक पोस्ट में हूं और हमारे कैमरा में आप देख सकते हैं एक चीता हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीता हमारी ही एक बहन जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष और उनका नाम था रेशमी कुमारी, जो खरपिट्टो की रहने वाली थी। उनकी शादी सेक्टर 9 कुमार टोली में हुआ था। कल रात उनके साथ में बहुत बड़ा हादसा होता है और उन्हें मार दिया जाता है, ऐसा आरोप है। और उनके घर वालों को सुबह 8:30 बजे ये फोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। तो घर वाले की तरफ से ये रिप्लाई दिया जाता है कि ठीक है, अगर तबीयत खराब है, हम लोग कल ही उनको पहुंचाए हैं, तो आप लोग इलाज करवा लीजिए। लेकिन फिर वो फोन करता है और ये कहता है कि आपकी बेटी नहीं रही। खरपिट्टो पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ में हैं। जी मुखिया जी, क्या लड़की की जान जाने से पहले कभी मारपीट हुई या कभी उनके ससुराल वालों की तरफ से पैसा मांगा गया? उस सब को हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसका घर के परिजन बताएंगे। लेकिन हम लोग को आज सुबह 8:30 बजे फ़ोन किया गया है लड़की के पिता के द्वारा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो चलना होगा। तो हम लोग फिर आए इसका घर, 2-4 वार्ड सदस्य लोग, 2-4 जनता लोग आए। फिर उसका समधी का नंबर लिए, हम उन लोग से बात किए हैं। आप भी बात? हाँ, हम लोग क्या हुआ है जी, मैंने तबीयत खराब है, तो मैं उसके वो गलत लैंग्वेज से व्यवहार किया, गाली दे करके कि बात हुआ है तो बताइए अब क्लियर। मतलब नहीं सर, रश्मि सो अब नहीं रही। अब जब नहीं रही, जब एक क्लियर हो गया तो हम लोग पूरा ग्रामीण इकट्ठा हुए, 2-4 गाड़ी से आए यहाँ देखें। यहाँ आने के बाद देखें तो सब जो है पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। पलंग के नीचे सब पड़ा हुआ था? हाँ, सब पड़ा। किसी के पास वीडियो वगैरह होगा? हाँ, फोटो है। चलिए ठीक है। आप जब उसके देखें तो उसका गला में रस्सी से दागी 2 जगह था, माथा में भी चोट था और गाल में भी दागी था, और तकिया में सिंदूर का निशान था, जिस तकिया से उसको दबाया गया था मुंह ठोको। तो हम लोग वहाँ पर गए। हम लोग जाने से पहले प्रशासन वहाँ अलर्ट थी। इसका मतलब प्रशासन को खबर रातें में हो गया होगा कि हम लोग मर्डर कर दिए हैं, आप आइए और मदद कीजिए। अब प्रशासन कितना में बिका है ये तो भाई प्रशासन ही समझेगा, क्योंकि प्रशासन लोगों को बेटी नहीं होता है। जब उनका बेटी इस तरह का हालत में मरेगा ना, तब उसको दर्द होगा। हम तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात है कि अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो सबसे पहले ससुराल वाले को, उसका गार्जियन को बोलना चाहिए कि इस तरह का बात है, आप आइए समझौता कीजिए, या फिर नहीं रहना है। किसी का जान तो नहीं चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा आज हम लोग को पंचायत में इस तरह का घटना हुआ, जो हम लोग को दुखनीय है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लड़का को जो अधिक से अधिक सजा होगा, हम लोग उसको दिलाने का काम करेंगे। अभी तो पुलिस उनके लड़का को, उनके माँ को, बाप को, बहन को गिरफ्तार की है शक के आधार पर। शक क्या शक? उन्हीं लोगों ने हत्या किया है उसका, इसमें शक क्या है? हत्या वही किया है, लड़का किया है, उसका बाप किया है, उसका माँ, पूरा परिजन लोग मिल के किया है। एक घर में सब रहने वाला, एक बिल्डिंग में रहने वाला, उसके बाद अगर बोलेगा कि हम नहीं जानेंगे तो सरासर गलत है। इस लड़की का हर हाल में हत्या किया गया है और हत्या का सजा उसके सारे परिजनों को मिलना चाहिए। हम लोग हर हाल में इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन इसको सजा दिला के रहेंगे। क्योंकि किसी का कोख अगर सुना किया है, किसी का बेटी अगर कोई छीना है, उस हत्यारे को छोड़ा नहीं जाएगा। शादी कितने दिन पहले हुई? 8 महीना पहले। 8 महीना पहले 18 जनवरी 2023 में शादी इनका दुग्धा पहाड़ी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिया गया था। जो इसका दान दहेज था सब कुछ लिया। उसके बाद एक बात बताइए, और आप कहाँ से हैं जी? जी, खरपिट्टो से। अच्छा, ये बात बताइए कि जब लड़की की शादी हुई, पहले कभी खटपट, झगड़ा, झंझट, इस तरह की बात सामने आ रही? जी बिल्कुल। इसमें 2 महीना शादी जब से हुई, 2 महीना लगभग ठीक ठाक रहा, होली गुजरा बढ़िया से। उसके बाद बीच में एक दबाव आ रहा था कि लड़का के द्वारा मारुति की मांग की जा रही थी। ये हम लोगों ने सुना था, लेकिन भाई कोई शादी करके उतरेगा, लड़की के पिता सक्षम नहीं थे, लेकिन आश्वासन दिए थे कि हम प्रयास करेंगे।
तो मारुति की मांग था, ये सत्य है। और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। ये लोग मर्डर किया है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसको लड़की को मार दिया गया है। कि आप तो जैसे खबर जो आ रही है कि शाम को पहुंचा गया और रात भर में, बिल्कुल हम लड़का से भी बात करने का प्रयास किए। लड़का बोला हम कोई सेक्टर 4 में मेला लगा था, हम वहां से 10:30 पौने 11 बजे रात आ रहे हैं। आते हैं, हम अपने रूम में चले जाते हैं। लड़के हमारे पास आती है और लड़की बोलती है आप हमसे नाराज हैं क्या? तो हम लड़की से एक ही बात बोले कि आप जो अभी हमसे बात मत करो, हम सुबह बात करेंगे। और मामला यहीं से बिगड़ता है। इसको आज पूरे समाज में हम एक संदेश के रूप में हम कहना चाहेंगे, सबका समाज में बेटी है, ये ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस पर प्रशासन के लोग अच्छी पहल करें, जो पूरे संदेश जाएगा, कोई डरेगा कि हम किसी की बेटी की हत्या नहीं करें। और इस हत्या से काफी लोग मर्माहत हैं, हम भी मर्माहत हैं, इनके पिताजी, टोटल लोग। अभी आप जो सामने कैमरा पर आप एक बार दिखा लीजिए कितने लोग मर्माहत हैं। उसके बाद प्रशासन कस्टडी में जो लिया है, हम उसके मांग करेंगे कि आप अनुसंधान करके, मैं ये नहीं बोलता हूं, अनुसंधान करके लड़का को फांसी होनी चाहिए। और प्रशासन के लोग पहले से वहां चिपके हुए थे, कहीं न कहीं संदेह प्रकट कर रहा है, लेकिन उसके संदेह प्रकट करने से मेरा कुछ नहीं होगा। पापा जी हैं क्या उनके? आइए जरा बुलाइए तो उनका। आइए देखिए, आप हम मानते हैं आपके साथ में बहुत बड़ी घटना घटी है। थोड़ा सा दिल में हाथ रख के और थोड़ा धैर्य करके आप बताइए कि बेटी की शादी के बाद कितने दिन के बाद में झगड़ा झंझट शुरू हुआ? झगड़ा झंझट तो ऐसा कोई खास होता नहीं था। मियाँ बीवी में कुछ होता था तो अपना आपस का मैटर रहता था, हम लोग उसमें कैसे जानेंगे, है ना? हम लोग कुछ नहीं जानते। कभी बोली कि पापा पैसा चाहिए, पैसे की मांग हो रही है, गाड़ी। पैसा कभी कभी बोलती थी, हम लोग तिलक सारा दे दिए थे इसको, बाकी नहीं था। क्या काम करते हैं? हम प्रैक्टिस करते, थोड़ा मोटा किसान का काम करते हैं। तो बेटी को जब शादी दिए थे तो बीच में बेटी कभी मांग नहीं की पैसा वगैरह? हैं? पैसा वगैरह विशेष करके मांग नहीं की? विशेष वो गाड़ी उड़ी बोलता था कि लेंगे, कभी पैसा दीजिए, गाड़ी बिजनेस इसका चलता था तो गाड़ी लेंगे, 4 व्हीलर ही बोलते थे कि आने जाने में सब सुविधा होता है, यही सब खाली बोलते थे। तो बोलता था बेटा देखा जाएगा देखा जाएगा। गाड़ी बोल रहे हैं। आप लड़की के पापा? हाँ। कभी आपने सोचा था कि इस तरह की जब उनको घर पहुंचाएं, जिस रात को घटना घटी उस शाम में जब आप पहुंचाएं तो ऐसा लगा, कभी नहीं लगा था कि मेरी बेटी इस हालत में है? नहीं, जब हम लाए थे तो उसका ससुर, वो लड़का इजाजत नहीं दिया था जाने के लिए। लड़का बोल रहा था नहीं ले जाइए, तो हम उसका सास और ससुर से लेके विदा चल गए, ले जाए। तो फिर उसका सास बोली ले जा रहे हैं, 2 दिन के बाद पहुंचा दीजिएगा। हम फिर 2 दिन के बाद इनको कल पहुंचा दिए। शाम में फोन करने लगे कि ये घटना बहुत बड़ी है, प्रशासन के जिम्मे में उनको है सजा दिलाना। क्या गुजारिश रहेगी प्रशासन से? प्रशासन से तो हम क्या जाने सर, तो प्रशासन का ही काम है ना, हम क्या कह सकते हैं प्रशासन को। अभी तो प्रशासन एक झाप तक उसको नहीं मारा, पैकेट मारने वाला 10 झाप मार दिया, लेकिन गला दबा मार दिया, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहे इसको 10 लाठी मारिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मारा। अब क्या चाहते हैं, मैंने क्या हो उन लोगों? उन लोग के पास कानूनी कार्रवाई हो, एकदम फांसी की सजा तक इन लोग को होना चाहिए। इसको एकदम फांसी की सजा तक होनी चाहिए। किसी के बेटे हत्या कर दिया है, इसकी हत्या होनी चाहिए ना, फांसी की सजा। जिस तरह जला है उस तरह हम कहते हैं जलाइए। जलाया है ना आज किसी को, तो उसको भी जलाइए इसी तरह। आपका शुभ नाम है बताओ? जागेश्वर पंडित। जागेश्वर पंडित, बेटी भी पंडित? नहीं, रेशमी कुमारी बोले ना सर। अच्छा, रेशमी कुमारी। मतलब आप लोग तो महतो प्रजापति, पंडित भी लिखवा? पंडित भी लिखवाते हैं। तो ऐसा संदेह, विशेष कोई संदेह आपको नहीं लगा था कि मेरी बेटी, वही कभी काल कहती थी कि पापा गाड़ी लेना है आने जाने के लिए? लड़की का थोड़ा कभी कभी बोलती थी किसी से बात करता है, तो हम लोग सोचे फोन उन करता है तो 10 गो ग्राहक है, उससे भी बात कर सकता होगा, पानी वाला कोई भी मांग सकता है, क्वार्टर वाला। किसी और लड़का का अफेयर के बारे में? हाँ, लड़की जानिए, भाभी के साथ इसका गलत संबंध था, एकदम साफ शब्दों में। इसकी बड़ी भाभी के साथ इसका अफेयर चल रहा था, परिजन इनके जान रहे थे, लेकिन एक गार्जियन होने के नाते, बाप होने के नाते ये बेटी को दबाया जा रहा था कि बेटी इस बात को तुम बर्दाश्त करो, उसको कोई वगैरह वगैरह, कस्टमर कोई फोन करता होगा, ये करता होगा, इस प्रकार का उसको लोग दबाया करता था बाप के द्वारा। ये बात को खुलासा नहीं करे अपनी प्रतिष्ठा की, आज बेटी प्रतिष्ठा में इसका जान गया है।
इसलिए उसकी भाभी के साथ गलत संबंध है था, और आज गलत संबंध उनकी भाभी का भी अरेस्ट हो, उस पर भी उसका भी जांच का विषय है, और उसका दोनों जाए, उसका भी हत्या में उसका मामला ये है, संलिप्त है। इस हत्या में सभी क्या नाम है, इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर प्रसाद। कैसे कह सकते हैं कि उनके जिस तरह से चल रहा है उसका, हम लोग उसका आचरण देख के बता रहे हैं, और आपका जो इस तरह से जो बात चल रहा था उसके हिसाब से हम लोग लग रहा है कि जो ये हत्या जो हुआ है ये सब परिवार मिल के किया है। ये जो लड़का जो है अफेयर जो चल रहा था अपनी भाभी के साथ, और इसी में जो बातचीत होता था उसी में विवाद होता था। तो वहाँ विवाद तो होना ही है, दूसरे पर शक है तो, और शक है तो घर पर ही भाभी पर है, यही सब तो मामला है। इस पर सर ठोस कदम उठाना चाहिए, और इसको हत्या के बदले हत्या होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। तो परिवार के तरफ से, परिजन के तरफ से आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर आरोप है। आशा उम्मीद है प्रशासन से कि जो भी मतलब उनके परिवार के सदस्य इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनको फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन से भी ग्रामीण टीवी गुजारिश करती है कि आप लोग भी अच्छी तरह इनका अनुसंधान करके जो भी दोषी है उन पर जितना बड़ा हो सके कार्रवाई उन पर हो, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि एक बाप बड़े मेहनत और मशक्कत के बाद में अपनी बेटी को परवरिश करता है, फिर दूसरे के हाथ में सौंप देता है, और इस तरह की घटना जब घटती है तो ये दर्द हम जैसे रिपोर्टर और कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ वही बाप समझ सकता है कि आज उनके दिल में क्या गुजर रहा है। फिलहाल ये वीडियो, ये रिपोर्ट कैसा लगा, अपना राय कमेंट के साथ में जरूर जवाब दीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।